है। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक जगहों पर जाने वाला हूँ, जैसे बर्फ से ढके पहाड़ पर चढ़ना। मैं मर जाऊंगा, मुझे नीचे आने दो। ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाऊंगा जिन्होंने हजारों लोगों की जान ली है। हमारी जिंदगी और मौत के बीच में बस इंचेस का फर्क है। बिना किसी सुरक्षा के खूंखार शार्क्स के साथ तैरना और भी बहुत कुछ। शुरू करेंगे इस पिंजरे से, अफ्रीकन सफारी के बीचों बीच, जहाँ शेर, चीते, हिप्पो और ऐसे ढेर सारे जानवर हैं जो हमें मार सकते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम धरती के 5 सबसे खतरनाक जगहों पर जा रहे हैं। ओह, मुझे उनमें से एक दिखा। ओह माय गॉड, हम ये क्यों कर? बहुत आगे आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। मैं अब और नहीं सह पाऊंगा, मेरा रोने का मन कर रहा है। भले ही ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था, तुम लगभग पहुंच चुके हो। लेकिन पता नहीं कैसे मैं इस झरने की चोटी तक पहुंच ही गया। हम चोटी तक पहुंच गए। लेट्स गो। एक बात कहूँ, नोलन ने बिल्कुल सही किया। देखते हैं वो हमारी लिस्ट की तीसरी जगह संभाल सकता है या नहीं। बोलिविया में हम एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाने वाले हैं जहाँ से बहुत कम लोग जिंदा लौटते हैं। और अब हम दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क पर हैं। ये खाई तो स्काई स्क्रैपर जितनी गहरी है। मुझे तो यहाँ आने का पछतावा हो रहा है, सच में। एक बात बताऊं, इस सड़क पर इतने लोग मरे हैं कि इसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था। ये रास्ता हर साल करीब 300 लोगों की जानें लेता था, लेकिन मैंने गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन ली है ताकि हम यहाँ पर आ सकें। काश उन्होंने परमिशन नहीं। अच्छे से नहीं बता रहे। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं बस कार से दूर भाग रहा हूँ। ज्यादा डायरेक्शन देने को कुछ है ही नहीं। तुम किसी काम के नहीं हो, फिर से गाड़ी में बैठो। ओके। तुम भी बैठो, मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। पता है इस राइड को और मजेदार क्या बना सकता है? क्या? हमारा ब्रांड न्यू फीस्टेबल क्रीमी पीनट बटर कप। ओह, मुझे लगा कि तुम कहोगे कि तुम गाड़ी धीरे चलाओगे। नहीं। ओह नो। आगे इतना फॉग है, मुझे कुछ ठीक से नहीं दिख रहा। कुछ हिस्सों में सड़क ठीक लगती है, लेकिन बोलिविया की एक्सट्रीम ऊंचाई के चलते यहाँ अचानक घना कोहरा छा सकता है, जो बिना किसी वार्निंग के जानलेवा साबित हो सकती है। ठीक है, रुको 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 रुको। देखो यहाँ किनारा है, देखो। आगे रास्ता ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम गिरने ही वाले हैं। एज बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से चलाऊं? बस किनारे से जितना दूर रह सको। वो आवाज कैसी हम थी? जरूरत से ज्यादा पास है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए, अपने खुद के फीस्टेबल्स कप्स लॉन्च करके। देखो, इन कप्स की सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इसमें पीनट बटर सीधा जार से डाला है, और देखो ये कितना पैक्ड है। इनका टेस्ट कमाल का है। हमने इसमें फीस्टेबल्स चॉकलेट यूज की है। और कम ऑन बॉयज, शुरू करते हैं। और फिर दुनिया के सबसे स्लिपरी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में परेशान होकर घंटों तक ट्रैकिंग करने के बाद कुछ नहीं हुआ, हम आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही गए। वो देखो, एक झरना ठीक सामने देखो। ओह माय गॉड। अगर यहाँ से फिसले तो सीधे ऊपर। और एक गाइड की मदद से हम नदी को सेफली पार कर पाए। देखो। फिर हमें रस्सियों से सिक्योर किया गया ताकि हम झरने के किनारे तक जाकर नीचे देख सकें। नीचे देख पा रहे हो? वाओ, क्या खूबसूरत नजारा है। ओह। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये जगह जितनी खूबसूरत है, ये उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई। यही वो जगह है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। ये झरना अब और चौड़ा होता जा रहा है, जिससे यहाँ फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशंस उठ रही है। मतलब हम अभी अमेज़न से इस बाढ़ की वजह से बाहर निकाले जा रहे हैं। क्या हमें रस्सियों से वाटरफॉल के किनारे से नीचे जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है जिमी। हम जंगल में रहेंगे, क्या वो इतना ही खतरनाक नहीं होगा? कितना रिस्क है। जिमी की लाइन पर बहुत ज्यादा मिट्टी गिर रही है। और यहाँ किसी भी समय बिजली गिर सकती है, और मैं सच में नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। अब हमारा YouTube वीडियो सीधे सर्वाइवल मिशन में बदल गया। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका था, उसी खतरनाक और स्लिपरी रास्ते से वापस जाना जिससे हम यहाँ तक आए थे। और अब हमें ये तब करना था जब पूरा जंगल बाढ़ में डूब रहा था। यहाँ फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, रास्ता ब्लॉक हो गया है। हमें कई जगहों पर रस्सियाँ लगानी पड़ेंगी क्योंकि इस पहाड़ से नीचे उतरने में घंटों लगने वाले हैं। याद है जब मैं इस नदी को पार कर रहा था और हंस रहा था? अब मैं नहीं हंस रहा, अब मैं डरा हुआ हूँ। मतलब अगर मैं फिसला तो वो झरना वही है। जरा ये पानी देखो, यहाँ जरा ये पानी देखो, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। रस्सी पकड़ो और खुद को ऊपर खींचो। मुझे मरने मत देना। और घंटों तक बाढ़ और कीचड़ से जूझने के बाद हम आखिरकार इस पहाड़ से जिंदा निकल ही गए। अब हम जा रहे हैं धरती के सबसे खतरनाक कोने में, जो दुनिया की सबसे घातक जगहों की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है।
इस वीडियो को खत्म करने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या होगा। ये दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड है, स्नेक हम आइलैंड। एक ऐसे आइलैंड पर क्यों जा रहे हैं जहाँ खतरनाक सांप घूम रहे हो? हम मर सकते हैं। बाय बाय। बाय बाय। अब हम ऑफिशियली यहाँ कल तक फंस चुके हैं। हाँ, सही सुना। हम अपनी पूरी रात इस दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड पर बिताने वाले हैं और हमारे पास हैं ये स्पेशल शिन गार्ड्स जो जमीन के नीचे हर कदम पर छिपे जहरीले सांपों से हमें बचाए रखेगा। यहाँ पर सांप कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, जिमी, अगर इनमें से किसी सांप ने काट लिया तो? जैसे ही जहर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, त्वचा गलने लगेगी और 1 घंटे के अंदर गए काम से। मुझे तो अब सोचकर ही डर लग रहा है, किसी भी सेकंड कुछ भी हो सकता है। ये बहुत रोमांचक होने वाला है। एक आइलैंड जो इतनी खतरनाक चीजों से भरा पड़ा है, वो इतना खूबसूरत कैसे है? ऊपर से देखने में ये सच में शानदार लग रहा है। अगर यहाँ से फिसले तो मर जाओगे। हाँ भाई, समझ गया। बॉयज, संभल कर चलना। इसका नाम है स्नेक आइलैंड। तो लग रहा था जमीन पर हजारों सांप रेंगते हुए मिलेंगे, लेकिन जमीन पर जानवरों को खत्म करने के बाद अब ये सांप पेड़ों में जाकर वहाँ से परिंदों का शिकार करते हैं, जो कि इस आइलैंड के आखिरी शिकार है। अब हम जंगल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ किसी भी पल एक सांप हम पर कूद कर हमें काट सकता है। अभी तक तो मुझे सिर्फ अपने पैरों की फिक्र थी, मगर अब तो ऊपर भी देखना पड़ेगा। ये पागलपन है भाई। ओ ओ ओ, यहाँ एक सांप है, यहाँ एक सांप है, ठीक मेरे मुंह के सामने। सांप पकड़कर साइंटिस्ट उसका जहर निकाल सकते हैं और उस जहर के लिए एक दवाई बना सकते हैं। रुको, ये जहरीला है ना? हाँ, मतलब इसने मुझे काटा तो मैं मर सकता हूँ? बिल्कुल। ओ वो वो वो, इसे जरा ठीक से पकड़ो। ये भी छोटा है। ओ नहीं नहीं, वो चला गया। तुमने उसे गिरा दिया। नहीं, वो भाग निकला। भाग निकला। पर जिस तरह इन्होंने सांप को गिराया, उस तरह तो मैं अपना फोन गिराता हूँ। जैसे जैसे हम जंगल के और अंदर ये गए, झाड़ियाँ बहुत घनी है, मुझे तो 2 कदम आगे भी नहीं दिख रहा। सांप किसी भी पल दिख सकता है। हमें और सांप दिखाई दिए। यहाँ भी और वहाँ भी। इस बार इन्हें पकड़े रखना, ठीक है? ठीक है। पीछे हटो, पीछे हटो। इस सांप के जहर से जो दवाई बनेगी वो कितने जाने बचा सकती है? हजारों जाने। ओह, क्या बात है। जो एंटी वेनम ये बनाते हैं वो ब्राजील के 90% सांप के काटने के मामलों में मरीज का इलाज कर सकता है। यानी हर सांप जिसे हम पकड़ते हैं वो हजारों लोगों की जान बचा रहा है। जिमी, वहाँ ऊपर एक और सांप है। ओह माय गॉश, ये तो बहुत बड़ा है। अब हम सबको ढूंढ रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं। तो बाकी का दिन हमने इन खतरनाक सांपों को ढूंढने में मदद की और साइंटिस्ट को उनकी रिसर्च करने में भी हाथ बटाया। वो सांप करीब 15 फीट ऊपर है और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम इस पेड़ को हिलाएं ताकि वो नीचे गिर जाए। मैं तो इन पेड़ों के नीचे कैंपिंग भी ना करूं। वो सांप हिल तक नहीं रहा। हमें एंटी वेनम चाहिए, ये जान बचा सकता है। अब अंधेरा हो रहा था और हमें बस अपने सर्वाइवल पर फोकस करना था। वक्त है कैंप लगाने का। कैंप तैयार हो चुका